दुगारी गांव का किला, जहां 300 साल पुराने रामायण और कृष्णलीला के चित्र हैं, सोने की लंका बनी हुई है। किले में एक जगह ऐसी है जहां जमीन पर फूंक मारने से पानी अपने आप बाहर आता है, और इसी किले में एक ऐसा कमरा भी है जहां अनगिनत आले हैं, और उसकी छत पर बनी ये स्ट्रक्चर एक रहस्य खड़ा कर रही है, और एक ऐसी सुरंग जो न जाने कहां जाती है। ये किला एक झील के किनारे बसा हुआ है और बरसों पुराना प्रतीत होता है, और कुछ हिस्सा 1000 साल पुराना प्रतीत होता है। तो शुरू करें इस किले का व्लॉग बनाना। तो चलिए शुरू करते हैं। राम राम सर सभी को। खम्मा गणिसा राजस्थान, मेरा देश मेरा भारत। दोस्तों, इस वक्त मैं हूँ दुगारी गांव में, जहां नैनवा तहसील लगती है, बूंदी जिला है और राजस्थान। उसका एक सबसे खूबसूरत किला मेरे सामने है, दुगारी का किला, दुगारी गांव का किला। चलिए दोस्तों, इस किले के अंदर चलते हैं। इस मुख्य ये दरवाजा तो अभी का लग रहा है। देखो दोस्तों, पत्थरों की संरचना पता नहीं ऑटोमेटिक है। इसमें इस चूड़े में आज भी ये गेट फंसे हुए हैं। और ये किला जो है 17वीं शताब्दी यानी 1600 कुछ साल में बना था, 400 साल पुराना है। बूंदी के एक शासक हुआ करते थे उम्मेद सिंह, उनके समय का बताया जाता है, और कहा जाता है कि उनके तीसरे पुत्र सरदार सिंह, उनको यहाँ की जागीरदारी दी गई थी। चलिए अंदर चलते हैं इस किले में। ये पूरा बहुत बड़ा चौक आ गया। इधर ये मंदिर बना हुआ है छतरी में, यहाँ पे भैरू बाबा भी हैं। तो इस बैग को हम यही रख के जा रहे हैं। अब भगवान तुम्हारे हवाले है, बैग संभाल के रखना। जय हो, प्रणाम। इनका आशीर्वाद लेके हम चलते हैं। बालाजी की हैं, चलो आ जाओ, इनसे आशीर्वाद लेके अंदर प्रवेश करते हैं। दोस्तों, ये इतना बड़ा चौक है ना, ऐसा लगता है कि यहाँ कभी अभ्यास हुआ करता था। और देखो, ये जो आप दीवार देखेंगे, इसकी दीवार की संरचना में आपको ना तो कोई चूना दिखाई देगा, ना सीमेंट दिखाई देगा, बस दिखाई देगी तो एक सिमेट्री। इधर साइड वाली दीवार दिखा, ठीक है। तो आज ही अंदर चलते हैं, कोई दिक्कत तो नहीं है ना? आ जाओ। चलिए दोस्तों, अंदर चलते हैं अब इस किले में। फिलहाल तो इसकी दीवार इतनी प्राचीन है, ऐसा लगता है कि 400 साल से भी ज़्यादा पुराना है। हो सकता है उससे पहले किसी और का शासन रहा हो, लेकिन इतिहास में सिर्फ यही मिलता है। इतिहास में एक चीज़ और मिलती है कि 1818 में यहाँ पे अंग्रेज़ों और बूंदी के शासकों के बीच में बहुत बड़ा युद्ध हुआ था। ये भाई यार ये कैसे गेट हैं, ऑटोमेटिक बाहर की तरफ बंद होते हैं भाई। तगड़े गेट हैं। मतलब इनको इस हिसाब से बनाया गया कि जैसे ये चूड़े ना, हाँ, उस हिसाब में फंस सके। और देखो ऊपर तक ये कवर करते हैं इस मेहराब गेट को। क्या नाम भैया? इन्होंने बताया था मुझे दुगारी किले में। क्या नाम आपका? जितेंद्र सैनी है मेरा नाम। इनकी वजह से यहाँ है। और ये उल्टे हाथ की तरफ आप देख रहे हैं तो सैनिकों का कमरा है, और सीधे हाथ की तरफ आप देख रहे हैं तो ये भी एक सैनिकों का कमरा है। तो यहाँ पे सैनिक रह के पहरा दिया करते थे कभी। फिर एक प्रांगण आ रहा है। और इस किले में एक खास बात और है, यहाँ पे देखो राइट हैंड साइड में आपको मेहराबें दिख रही हैं और ओपन स्पेस दिख रहा है। शायद इसकी छत टूट गई है, और हो सकता है कि यहाँ पे आगंतुक जो हैं विश्राम किया करते थे, यहीं पे उनसे मिला करते थे राजा साहब। ये सामने भी आप आर्च देंगे तो इन्हीं एरियो में से या तो घोड़े वगैरह खड़े रहते होंगे, इन्हीं में से कोई एरिया। और यहीं पर जो आगंतुक होता होगा, मेहमान होता होगा, वो यहीं आकर रुकता होगा। और इसके उल्टे हाथ पर, हाँ, आप देखेंगे तो ये भाई बिल्कुल गिराव स्थिति में है और कभी गिर जाए। यहाँ पे ये डोली देख रहे हैं, ऐसा लगता है कि जैसे घुड़साल थी और घोड़े वगैरह यहाँ पे चारा डाल के चढ़ते थे, या फिर पानी भरा रहता था, ऐसा कह नहीं सकते। लेकिन हाँ, ऐसा लगता है कि घोड़ों के लिए जो खाना था, वो सानी जो होती है वो यहीं डाली जाती थी। अब आगे चलते हैं धीरे धीरे और थोड़ा एक्सप्लोर करेंगे। इसमें एक चीज़ और है, इसमें कृष्ण और रामायण के 300-400 साल पुराने चित्रण किया हुआ है, और वो भी गोल्डन सोने से, सोने की पेंटिंग्स हैं इसके अंदर अभी भी। अब देखो कितना सुंदर किला है ये भाई। यहाँ पे आप देख रहे हो, फिर आर्चेज आ गई, बहुत सारी मेहराबें, और एक के बाद एक के बाद एक के बाद एक। तो ऐसा लगता है कि शायद ये कोई हवा महल रहा हो, ऐसा ही लगता है। इसके अंदर हम जाके देखेंगे फिलहाल। और इसके छज्जे देखो, यहाँ के हमने एक ही चीज़ नोट करी कि यहाँ के छज्जे बहुत है ना, लंबे होते चले गए। और यहाँ पे ये अंदर आके मैं देखता हूँ तो ऐसे ही पूरा हवादार दिखता है, आर्चेज दिखती है, मेहराबें दिखती हैं, और पूरा क्षेत्र जो है ऐसा लगता है कि भाई वाकई में बहुत विशाल किला रहा था अपने समय में। भैया कोई बताओ ना इसके बारे में, क्या है? ये सामने देख रहे हो ना आप, हाँ। इनमें फूंक मारने पर पानी आता है।
नीचे से। अच्छा वैसे मुझे तो पता नहीं कैसे आता है, लेकिन आता है, अभी भी आता है। वो जो मतलब यहाँ पे 2008 में बहुत भयंकर काल पड़ा था, हाँ तो उस काल में भी पानी आता था इसमें। मतलब जब सारा गांव पानी के लिए तरस रहा था ना, जब भी पानी आता था मतलब इसमें। चलो एक बार दिखाओ कैसे आता था पानी इसमें। अभी भी आता है वो तो। ये क्या ये दरवाजा उतना ही पुराना है? बिल्कुल बिल्कुल, ये उतना ही पुराना है। 400 साल पुराना। हाँ हाँ बिल्कुल, ये ओके। 17वीं शताब्दी का। ये आबनुस की लकड़ी सी लगती है क्योंकि ब्लैक कलर की है ना, ऐसी कुछ लगती है। ये मतलब इनको तेल पिला के बनाया गया है। हाँ इसका एक साइड गेट टूट गया है। हाँ एक गेट यहाँ टूट के गिर चुका है। और देखो कितना, आप देखते हो बीच में चौक है और यहाँ पे ये शायद फाउंटेन रहा है। हाँ ये फाउंटेन रहा है। अब भैया एक चमत्कार दिखाएंगे, दिखाओ। अच्छा इसके नीचे पानी है, मैं समझ गया। अब मेरे कैमरामैन देंगे, खेती बाड़ी वाले इंसान। लगा दम लगा। कुछ निकला? ये एक्चुअल में बता दूं, ये जो 5 छिद्र दिख रहे हैं, ये प्राचीन तरीके का एक फाउंटेन लगता है जिसमें से पानी निकलता होगा। हमने इसमें फूंक मारी लेकिन पानी नहीं निकला। लेकिन एक रील की वीडियो हमने देखी थी जिसको मैंने इस वीडियो में इंक्लूड किया था। उसमें साफ दिख रहा था कि कैसे वो पानी निकाल रहा है। शायद इसके नीचे एक टैंक होगा जिसमें पानी भरा होगा और उसका लेवल अब कम हो गया होगा, जिसकी वजह से फूंक मारने पर वो पानी उछल के बाहर नहीं आ रहा। बारिश के दिनों में ये भर जाएगा और फिर से ये प्रक्रिया दोहराई जा सकती है। तो यहाँ पे ना पेंटिंग्स के कुछ निशान बाकी हैं। हालांकि इन सब जगह पेंटिंग्स हुआ करती थी। कृष्ण लीला और रामायण का पूरा चित्रण था इस जगह पर। और कुछ ना कुछ अवशेष मैं आपको जरूर दिखाऊंगा जहाँ पे आपको, अब देखो यहाँ पे चित्रण आपको जरूर मिलेगा। ये दिख रहा है, ये देखो ये किस तरह चित्रण दिख रहा है। और इधर ये देखो, एक तरीके से ये एनिमल भी है और इसमें इंसान की आकृति दिखाई है। अब देखो इस आकृति को देखो, यहाँ पे एक्यूरेट तो हमें नहीं दिख रहा, लेकिन यहाँ पे जरूर दिख रहा है कि ये कोई भगवान है। यहाँ पे स्त्री उनकी सेवा कर रही है। ऐसे ये यहाँ पे, अब ये तो देखो चेहरा पूरी तरीके से मिटा हुआ है, कहना बहुत हार्ड है। लेकिन ये चित्रण अपने आप में 400 साल पुराने बहुत कुछ कहते हैं। अब ये तो हमारे बजरंगबली बाबा है जो कृष्ण लीला के भी हिस्से थे और रामायण के भी। और ये बंदरों की सेना यहाँ पे दिख रही है। मतलब कितना सुंदर चित्रण हुआ पड़ा है। और ये देखो कितना सुंदर डिजाइन है कलियों का, जो बहुत बारीकी से किया गया होगा। जब इसको बनाया गया होगा ना, कोई शॉर्टकट तरीका नहीं, सिर्फ और सिर्फ समय लगा होगा। यहाँ थोड़ा सा आगे चलते हैं तो यहाँ पे एक चीज और आपको देखने को मिलेगी। चलो इसको थोड़ा चित्रण करते हैं। देखो यहाँ पे एक हाथी, एक्चुअल में हाथी की शेप ली हुई है और हाथी को संभाले हुए इतनी सारी औरतें। ये देखो, ये इसका हिस्सा ये है, इसका हिस्सा ये है, इसका हिस्सा ये है, इसको सारी महिलाएं और सबका ऊपर राजा जी विराजमान है। तो यहाँ पे देखो किस तरीके से सूंड भी बनाई गई है हाथी की। तो उसको एक ऐसे डिजाइन में दिखाया गया जो बेहद बारीकी से बनाया गया और बहुत ही दिमाग लगा के। ये देवी माँ होंगी कोई, और ऐसी सेम ये दोनों तरफ है। और ऊपर देखो यहाँ पे, ये आपको कौन नजर आ रहा है? विष्णु भगवान है ना, बिल्कुल ये विष्णु भगवान है। छोटी छोटी और आपको देखो यहाँ पे छोटे छोटे बहुत बारीकी से बनाए हुए हैं। हर किसी की मुद्रा अलग है। और ये जो आप ऊपर देख रहे हो ना, ये गोल्डन कलर, ये बिल्कुल सोना यूज किया गया है इसमें। और इस पे दिख रहा है कि लोगों ने किस तरीके से खरोंचा है इसको सोने के चक्कर में और ले गए यहाँ से। और ऊपर गरुड़ भगवान है और नीचे ये सोने की लंका है। दिख रहा है दिनेश? तो ये इस तरह दिखा रहे हैं कि किस तरीके से ये शायद उस समय का चित्रण है जब हरण हो रहा था सीता का। और यहाँ पे ये देखो, यहाँ कछुआ दिखाया गया है, इसमें गरुड़ भगवान दिखाए गए हैं, कुत्ता भी है। मतलब इसको मैं समझ नहीं पा रहा, लेकिन नीचे जो है आप देखेंगे सोने का ही था जो खरोंच ले गए, पता नहीं। लेकिन अब इधर देखो, आप इधर देख रहे हो। अब यहाँ पे ये पूरा गरुड़ की ये दिखा रखा है कैसे स्टेप बाय स्टेप ये मिले हुए हैं। सारे स्टेप बाय स्टेप दिखाया हुआ है कि कैसे चित्रण है यहाँ पे। गरुड़ ने जैसे यहाँ पे आप देख रहे हो स्नेक, जब लक्ष्मण और राम को नाकबंदी कर दिया था तो गरुड़ ने ही हटाया था। और यहाँ पे देखो ये पानी पीता हुआ गरुड़।
उधर वहाँ देखेंगे तो अलग ही चित्रण है, जहाँ पे 2 नाग दूध पी रहे हैं मेरे हिसाब से। और इधर देखो ये कितने बारीकी से चित्रण किए हुए हैं, मानना पड़ेगा इस चीज़ को। और इनको सजाया कितना गया है खम्भों को, ये देखो है सिंपल आर्च संगमरमर की बनी हुई है, उस पर ये पेंट किया हुआ है जो 400 साल पुराना है। आई डोंट नो कि कैसे काम कर रहा है, जैसे ये कोई भगवान है, उनकी जो पोजीशन है वो अलग है, शायद कोई योगा पोजीशन है। यहाँ पे इधर भी ऐसे ही सेम, मतलब ये खम्भे को देखो कितना नीचे से बारीकी से बिल्कुल संभाला हुआ है, मानना पड़ेगा कि कितनी कारीगरी की है। थोड़ा सा और आगे चलते हैं तो ऐसा प्रतीत होता है कि हम किसी मंदिर के अंदर हैं। भैया ये मंदिर था क्या पहले? इधर ये छतरी देखो, यहाँ पे ये चित्रण आपको बहुत चीज़ें दिखाएंगे लंबे तरीके से। ये देख रहा है, ये यहाँ पे भगवान भोलेनाथ, पार्वती मैया, और ये राक्षस है कोई, शायद रावण को ही आशीर्वाद दे रहे हैं, क्योंकि रावण राक्षस योनि के थे ना, ऐसे ही ये राक्षस यहाँ पे। अब पता नहीं कौन से हैं एक्चुअल में, नहीं पता, नहीं कह सकते, लेकिन शायद ये रावण सीता के पीछे भाग रहे हैं। एक्यूरेट तो मैं नहीं कहूँगा, मुझसे गलती हो सकती है तो प्लीज़ मुझे क्षमा करें। और किस तरीके से चित्रण दिखाया गया पूरी रामायण का, मतलब ये बहुत ही तगड़ी वाली चीज़ है। ओके, मतलब अब देखो ये रथ दिख रहा है, यहाँ पे आपको राम लड़ते दिखाई देंगे, राम है ना ये, और ये पूछे इनकी सेना। और ऐसे ही यहाँ पे अगर ये चीज़ देखेंगे आप तो ये भगवान भोलेनाथ हैं, पार्वती मैया हैं, इधर ब्रह्मा विष्णु जी खड़े हैं और देवता खड़े हैं। तो ये पूरा दिखाया गया कि किस हिसाब से ये चीज़ें वर्क कर रही हैं। यहाँ पे गणेश जी, और ये छतरी कितनी प्यारी है, कितना प्यारा डिज़ाइन है इस छतरी का, मानना पड़ेगा। भोलेनाथ की मूर्ति थी। अच्छा, भोलेनाथ की मूर्ति थी यहाँ पे, ये मन, हाँ। और यहाँ पे गोल्डन पेंट भी था जो क्रॉस दिया गया, भोलेनाथ की मूर्ति ले गए जो शायद नीलम की रही होगी। और यहाँ पे ये चित्रण देखो, ये मंदिर रहा है बेसिकली, अब समझ में आता है थोड़ा देख के। और इस कोई नहीं। और देखो ऊपर छत भी जो थी वो ऑलमोस्ट तोड़ दी गई है। गोल्डन जो अब दिख रहा है ये सारा गोल्डन कलर है, आई डोंट नो कि सोना है कि नहीं है, पर हाँ गोल्डन कलर है। और यहाँ पे ये महिला है, सोने का पानी का तो सोने का पानी का मतलब, हाँ तो सोने का पानी है, लेकिन अब लोग बाग इसको गोल्डन समझ के ले जाते हैं कि भाई जानी कितना खजाना है। ये गेट बंद कर दिया। और यहाँ पे ये चमगादड़, और ये देखो ये कमरा, और ऐसे ही यहाँ पे है ये परिक्रमा मार्ग है। नीचे बहुत सारा मल फैला हुआ है, ये मंदिर का परिक्रमा मार्ग है। तो हम इस पर परिक्रमा देके थोड़ा, ओ भाई इतना भयंकर मल है ना नीचे, इसकी कोई हद नहीं है। और यहाँ से ये दरवाज़ा बंद, ये भी कोई दरवाज़ा रहा होगा उस समय का। ये देखो ये इधर कमरे, तो ये पुजारियों के कमरे, और यहाँ पे सामान रखे जाते थे। और ये सामने जो आपको ये दिख रहा है, ये इनमें कोठड़ी होती थी, ये मंदिर का सामान रखा रहता था। तो हम बहुत अच्छी जगह है, एक मंदिर में है, तो कितने तरीके से सजाया गया मंदिरों को। ये देखो इन पेंटिंग्स का राज आपको कह रहा हूँ कि आपको सोचने पर मजबूर कर देगा कि वाकई में जैसे गोवर्धन जी महाराज है, श्री कृष्ण भगवान, ये भी गोवर्धन की लीला। तो एक श्री कृष्ण लीला हो रही है यहाँ पर, उधर रामायण लीला चल रही थी और यहाँ इस जगह श्री कृष्ण लीला चल रही है। देख रहे हैं ये जो काले कलर के साम वर्ण, तो ये हमारे श्री कृष्ण भगवान है। इधर भी ये दरवाज़ा बंद कर रखा है उधर देखने के लिए, यहाँ भी कोई ना कोई मूर्ति रही होगी। और ये मेन प्रांगण, और ये ऊपर की छत जो बहुत ज़्यादा क्षतिग्रस्त हो गई है, धीरे धीरे टूट के गिर गई है। जैसे ये चीज़ें तोड़ी गई हैं एक्चुअल में, टूट के तो क्या गिरेंगी। ये बारीकी से जो कलर किया गया है ना ये, हाँ, और खजाने के चक्कर में इसका मतलब यहाँ कोई है ही नहीं, रक्षा ही नहीं करता। अब देखो मैं आपको यहाँ से चित्रण दिखाता हूँ, ये देखो, अब देख रहे हैं यहाँ पे ये कितना शानदार चित्रण आपको देखने को मिलेगा। ये देखो आप भाई, ये पूरा हो गया। अब ये मंदिर का पट है, अंदर मूर्ति रही होगी,
यहाँ पे ये आप देख रहे हैं सूरज भगवान, कुछ दिख रहा होगा आपको, फूल दिख रहे होंगे, सब में कुछ ना कुछ आकृति बनी हुई है और गोल्डन कलर से बनी हुई है, बहुत ही सुंदर। ये शायद द्वारपाल है, पर मुख तो ऐसा लगता है कि जैसे हनुमान जी हो सकता है वो ये गरुड़ जी हैं। तो ये डेफिनेटली या तो श्री कृष्ण भगवान का मंदिर था या फिर किसी राम भगवान का मंदिर था, क्योंकि इधर गरुड़ जी महाराज है और इधर ही शायद वो भालू जो बने थे ना वो हैं। चलिए अंदर चलते हैं। पट देखो आप, एक पट कितने पुराने हैं। पट माने गेट, दरवाजे, और कील निकाल, यहाँ पे ये कील बच गए, मतलब इनके ऊपर वो गुटके थे ना जिनमें शायद कलर होगा वो निकाल लिया। और ये ओहो भगवान, जय श्री राम। नीचे वो कोठड़ी बाहर जाने के लिए, वाह 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 वाह। ये सारा चित्रण है हर जगह, सारा चित्रण। और ये देखो, दिख गया। तो यहाँ पे मूर्ति रहती होगी उस समय, लेकिन अब कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है। यहाँ पे ये चित्रण है जहाँ पे ऊपर से परियां फूल बरसा रही हैं। अब ये कौन से, ये श्री कृष्ण भगवान है। देखो ये गोपियाँ हो गई, ये नीला कलर है ना, इससे पता लगा रहा हूँ। तो श्री कृष्ण भगवान का रहा होगा, हो सकता है कि ये मंदिर, क्योंकि गोपियाँ हैं ना चारों तरफ। आप देख रहे हैं, एक चीज़ नोट करिए आपने, सब जगह गोपियाँ हैं, तो यहाँ श्री कृष्ण भगवान का मंदिर हो सकता है मोस्ट प्रोबेबली। ये देखिए, ये श्री कृष्ण भगवान शायद राधा मैया के साथ हैं। ये जो दिखाऊँ, इसकी छत नीले कलर से पेंट है, तो 100% भगवान श्री कृष्ण। और ये जो बाहर का प्रांगण है, मंदिर के बाहर का, एक तो ये प्रांगण और एक ये प्रांगण। ऊपर देखो, ऊपर छत को देखो कैसे सजाया गया है, देख रहे हैं आप छत को कैसे सजाया गया। और यहाँ पे इस गोल्डन से हुई पेंटिंग को देखो आप, ये पूरा चित्रण दिखा पास में आके, दिनेश थोड़ा मेरे पास आ, जूम करके दिखा। आप देखो किस तरीके से दर्शाई गई ये चीज़ें। ये बारात का दृश्य लगता है, डोली उठ रही है ना, तो ये राजा महाराजा की बारात। और इधर भी आप देखेंगे तो यहाँ पे भी हाथी हैं, घोड़े हैं, और आगे भी हाथी चल रहे हैं। लेकिन अब ये कौन सा दृश्य है नॉट सो श्योर, पर हो सकता है ये किसी वॉर का दृश्य हो, क्योंकि 1818 में वॉर भी हुआ। यहाँ पे भी आप देखेंगे तो यहाँ पे सेना है आपस में आमने सामने, तो युद्ध हो रहा है यहाँ पे। और अगर इस वाले पेंटिंग्स को देखेंगे तो यहाँ पे श्री कृष्ण और राधे मैया झूला झूल रही हैं। ये मथुरा का दृश्य हो गया, गोवर्धन का हो गया, जहाँ का भी दृश्य है वृंदावन का हो गया। मतलब अद्भुत अद्भुत। इधर आके इस जगह को और देख लेते हैं। इस जगह पर ये हाथी हैं, यहाँ पे भी कोई ना कोई मूर्ति रही होगी क्योंकि जो बाहर की तरफ है। और ऊपर ही चित्रण, कितना सुंदर चित्रण है। छत दिखा, छत पे देखो, ये कलर देखो आप, ये छत पे कलर देख रहे हैं, कितना सुंदर कलर है। अगर ये वाकई में सोना होता ना तो ये पूरा तोड़ के ले जाते वो, लेकिन नहीं है ना, तो उन्होंने कुछ हद तक तोड़ा। और यहाँ पे ये जो चीज़ देख रहे हो, चार कुंदे में क्या होता था, यहाँ पंखा लगा रहता होगा कपड़ों वाला, जो हाथ से हिलाते थे वो, और उससे यहाँ पे हवा चलती थी। तो ये भगवान की सेवा करने के लिए हो सकता है मोस्ट प्रोबेबली कि यहाँ पे झूला भी लगाया हो। कब लगता था झूला? जन्माष्टमी को जब श्री कृष्ण भगवान को झुलाते थे तब झूला लगता था। तो दोनों ही काम होते थे। मंदिर की स्ट्रक्चर है कि कैसे ये मंदिर तैयार हुआ, आप ध्यान से देखेंगे तो स्टेप बाय स्टेप शायद स्ट्रक्चर दिखा रखी है कि कैसे कैसे इस मंदिर को तैयार किया गया, उसका छोटा सा चित्रण है। या फिर हो सकता है कि ये जितने भी मंदिर हैं भारत के प्रसिद्ध वो रहे हो और उनमें भगवान पधरा रखे हैं। तो इतना हार्ड हो जाता है इन चीज़ों को कहना कि इम्पॉसिबल सा है। यहाँ पे देखो, राजा से रिलेटेड यहाँ पे राज दरबार चल रहा है, राजा रानी बैठे हैं, यहाँ उनके दीवाने खास लोग बैठे हैं। यहाँ पे एक गुरुजी शिक्षा दे रहे हैं, ये कुछ अलग सिस्टम चल रहा है। यहाँ एक महिला बैठी है, यहाँ पे बच्चे बैठे हैं, यहाँ घोड़े हैं। ये पूरा चित्रण है राज दरबार का। एक ये है, पर देखो इसको खरोंचा गया ना, आपको अलग ही दिख जाता है कि कैसे खरोंचते हैं। चलिए अब आगे चलते हैं। दोस्तों देखो, ये मंदिर था जिसमें गए, उसके ऊपर आप ये छोटे छोटे चूड़े देख रहे हो हर तरफ, इधर भी उधर भी। तो ये रीजन था, इनमें मसाले लगाई जाती थी रात के समय ताकि अंधेरा ना हो। और ये सारी चारों दीवारों पर, और ये सामने यहाँ पे आर्किटेक्चर देखेंगे ना,
तो ये ब्रिटिश है, अंग्रेज़ों के ज़माने का। तो जब 1818 में युद्ध हुआ था ना, जब वो हार गए थे, तो यहाँ पे ज़रूर अंग्रेज़ों ने शासन किया होगा और ये स्ट्रक्चर बनवाया था। जिस तरीके से ये बना हुआ है पता चलता है, क्योंकि ऐसा ही स्ट्रक्चर मैंने जनवासा में और इंदिरासन में देखा था, अलवर के। और यहाँ पे ये मुख्य मेहराब चौक मान लीजिए, और फिर अंदर चलते हैं तो देखो ये ऊपर का जो डिज़ाइन है जिसमें ग्लास भी रखे होंगे रंग बिरंगी, तो ये साफ पता चलता है कि ये एक स्ट्रक्चर है जो अंग्रेज़ों के ज़माने का है। और चिमनी रही होगी यहाँ पर। ये देखो, ये नीचे देख रहे हो आप, ये चिमनी है, उधर भी आप देख रहे हो तो चिमनी, और इनके नीचे छेद रहा होगा। दिखाना दिनेश, नीचे चिमनी से ऊपर जा रहा है क्या छेद? ये देखो दिख रहा है छेद। तो यानी कि यहाँ जब लकड़ी चलाई जाती होगी ठंड के समय में तो ऊपर जाती होगी। तो ये स्ट्रक्चर दर्शाता है कि ये जगह अंग्रेज़ों के प्रभाव में रही थी और वो युद्ध सही था। और जैसे ये बना हुआ है ना ऊपर, यहाँ पे कभी पंखा लगता था कपड़े का जिसको हिलाते थे, और ये इधर उधर वेंटिलेशन के लिए जब हवा आती थी तो ये कमरा ठंडा रहता था। और ये स्ट्रक्चर एग्जैक्टली डिवाइड करती है बराबर हिस्सों में, ये भी बराबर हिस्सा है और ये भी आधे में बांटती है। तो ये इम्पोर्टेंट कमरा था, यानी कि ये पूरे महल में सबसे इम्पोर्टेंट एरिया था। तो मैं पीछे की तरफ आता हूँ तो यहाँ पे एक छोटा सा कमरा दिखाई देता है जिसमें लकड़ी के ऊपर पटाव दिए गए हैं जो टूट गए आराम से, क्षतिग्रस्त हो गए। और ये पीछे गैलरी छोड़ी गई है, यानी कि ये वॉकिंग एरिया हो गया। यहाँ से इधर से अगर आप देखेंगे तो पूरे आर्चेस थी, मेहराबें थी, यहाँ पे भी मेहराबें थी। हो सकता है जब लोग रहे हों बाद तक तब इन्होंने बंद कर दिया हो। तो ये गैलरी हो गई जहाँ से हवा भी आती थी, धूप भी आती थी, यानी ठंड के हिसाब से तो ये बेस्ट था। और अगर इसमें अपन जाके अंदर देखते हैं तो ये जगह को ऐसा लगता है कि जैसे खजाने के लालच में किस हद तक इसको तोड़ा गया, गड्ढा किया गया यहाँ पे। अगर आप देखेंगे तो ये कितना बड़ा गड्ढा है, और ऊपर अगर आप देखेंगे तो वही सागवान की लकड़ी का पटाव है। और ये पीछे अगर आप देखेंगे तो ये मोस्ट प्रोबेबली ऐसा लगता है जैसे अड्डी देख के कि ये शायद रसोई का हिस्सा रहा हो, ये जगह जहाँ पे इस जगह का खाना बना करता था। तो ये स्ट्रक्चर बहुत डिफाइन करता है अपने आप में कि किस हद तक ये जगह अंग्रेज़ों के कब्जे में रही। अब ऐसे ही सेम रूम हमने वहाँ देखा, सेम यहाँ। तो ये मतलब ये टेक्नोलॉजी इस कमरे को ठंडा रखती थी। ये जो ऊपर बड़े बड़े होल देख रहे हैं, इनसे हवा आना और फिर इधर से निकल जाना। तो हवा जिधर से भी आ रही है इसको जो ठंडा रखेगी। गर्मियों में ठंडा और सर्दियों में गर्म, तो उसके लिए चिमनी। और ये पूरा कॉरिडोर एक छोड़ा गया यहाँ तक। और यहाँ पे ये एक कमरा दिया गया है जिसमें साफ पता चलता है कि कितना इम्पोर्टेंट था। ये एक तरीके से स्टोर हो गया इस जगह का। अगर आप देखेंगे तो स्टोर है ये, जहाँ पे चीज़ें रखी रहती होंगी, क्योंकि बाहर की तरफ है ना, बाहर की तरफ से रास्ता है सेपरेट। तो हाँ, ये स्टोर था। अब आ जाइए ऊपर चलते हैं इस किले के। मंदिर देखा जो राजपूताना शैली में बना हुआ। ये स्ट्रक्चर बाद में हो सकता है कि यहाँ पे रहा हो, उसको तोड़वा के बनाया हो, या फिर ये सबसे पुराना महल है। इसके पुराने जो पत्थर हैं सब पता चलता है कि कितना पुराना है। चलिए अंदर चलते हैं। अब देखो घुमाव दे दिया ना, तो ये घुमाव का रीज़न सिर्फ यही होता था कि डायरेक्ट आगंतुक अंदर ना आ जाए, या फिर कोई वार करे तो अंदर ना आ जाए। ओके, अब हम आए मेन महल में जो 400 साल पुराना है। यहाँ से आप देखेंगे पूरा एरिया एक तरीके से खंडर में बदल चुका है। और ये मेहराबें, ये भी अगर आप देखेंगे कितनी सुंदर मेहराबें बनाई गई हैं। तो बिना चूने पत्थर के देखो ये मेहराबें। तो ये स्ट्रक्चर हो सकता है बहुत पुराना हो, 400 साल से भी ज़्यादा पुराना। कोरबेल्ट आर्च बनाया गया है। चलिए अब अंदर चलते हैं इस महल में, इस प्रांगण से होते हुए। और दरवाज़ा कितना खूबसूरत है। और देखो ये जहाँ तक ये जो ऊपर वाला स्ट्रक्चर है ना, जो इसमें ईंट लगी हुई है, ये तकरीबन मेरे हिसाब से ऐसे ईंट फ्रांस या पेरिस से मंगाई जाती थी। जिस हिसाब से स्ट्रक्चर है तो हो सकता है ये अंग्रेज़ों ने तैयार कराया ऊपर का हिस्सा, नीचे का तो ये राजपूताना ही है। और यहाँ पे जब हम आ जाते हैं तो किस तरीके से ये दो चबूतरे जहाँ पर वो लोग बैठा करते होंगे। और ये देखो दो डबल खम्भों पे ये अलंकृत स्तंभ है, ऊपर अलंकृत कर दिया इसको, और पूरा स्तंभ माने एक खम्भा। कितने बड़े बड़े यहाँ पे अलंकृत बनाए गए। अब उल्टे हाथ की तरफ चलते हैं तो बहुत बड़ा कॉरिडोर आता है, तकरीबन
25 से 30 फीट का ऊंचाई वाला, और उल्टे हाथ पे हम देखते हैं तो एक कमरा नज़र आता है जो बहुत ही बेहतरीन है, बहुत ही ज़्यादा बेहतरीन। आ जाइए, चलते हैं अंदर। और देखो ये स्ट्रक्चर, वाह, इसका गुंबद देख के आप कहोगे कि वाह क्या चीज़ बनाई ऊपर वाले ने, क्या चीज़ बनी। अष्टाकोण गुंबद, एक पूरा गोल है गुंबद, और चारों तरफ ये जो ट्रायंगल से हैं वो बने हुए हैं, त्रिभुजाकार। और यहाँ पे देखो ये जगह जैसे स्टोर हुआ करती थी, मतलब अलमारी नहीं चलती थी पहले, तो इन जगहों में चीज़ें रखते थे। तो इनमें देखो किस तरीके से इसको खड्डा किया गया, और साफ पता चलता है कि यहाँ पर मतलब खजाने के लिए काफ़ी तोड़ फोड़ हुई है। तो ये, और ये शायद छतरी का हिस्सा है बाहर की, पर इसमें अपन ज़्यादा जाएंगे नहीं क्योंकि झुकी हुई है छतरी और कभी भी गिर सकती है। ऊपर शायद, ऊपर से देखा कितनी खूबसूरत है, ये सामने बांध है, कितनी खूबसूरत है यार, और ये कभी भी गिर जाए। लेकिन इसमें एक ख़ास बात ये है कि इसको है ना भाई ऐसे बनाया गया है कि मतलब कोई सीमेंट नहीं है इसमें, प्लास्टर भी नहीं है, अपने आप एक एंटी लॉकिंग सिस्टम से इसको बनाया गया है, इस खंभे को। गजब। आ जाइए। अब सबसे बड़ी चीज़ ये है कि हमें पहली मंजिल पे ये चीज़ें दिख रही हैं, लेकिन ऊपर जाने का रास्ता नहीं मिल रहा। अगर ये चीज़ें यहाँ से हैं तो ऊपर जाने का रास्ता कहीं तो होगा। ये दूसरे कमरे की तरफ बढ़ रहे हैं हम। अब देखो सीढ़ियाँ यहाँ भी नहीं है, और इसमें आप एक चीज़ देखेंगे तो मुगल और राजपूताना शैली दोनों मिक्स है। इस कमरे में अनगिनत आले ये दर्शाते हैं कि ये किसी रानी का कमरा रहा था, जिसमें वो अपने सामान सजाया करती थी। और इतने सारे आलों में ताखे जिन्हें बोलते हैं, जिसमें गुलदस्ते वगैरह या सजावट का सुंदर सामान रखा रहता था। और ये जो छत है जिसमें ये 3 कामों के लिए यूज में लिया जाता होगा। सबसे पहला तो इसमें एक पंखा लगा रहता होगा कपड़े का, जिसे रस्सी से सेवा खिलाया करते थे। दूसरा, अगर पंखा नहीं था तो इसमें बड़े बड़े विशाल 2 झूमर लग रहे होंगे। और अगर झूमर भी नहीं था तो तीसरा सबसे बड़ी चीज कि राजमहलों में झूला लगाने की प्रथा थी, तो झूला भी लगाया जाता होगा। लेकिन मेरा मानना यही है कि इसमें पंखे लग रहे थे। ये मतलब ऐसे बनाई गई इंटरलॉकिंग से कि बरसों तक ना गिरे। नहीं, अब तक तो ये गिर जाती अगर चूने प्लास्टर से बनी होती तो। और दुगारी गांव यहाँ से पूरा दिखता है, यानी दुगारी साम्राज्य जब रहा होगा तो पूरा दिखाई देता होगा। कमाल है यार, बढ़िया। दोस्तों हमने ये महल देखा, अब ये देखो ये छोटा सा एक कोठड़ी और है, इसको मैं आपको दिखाता हूँ। तो ये मंदिर है एक्चुअल में, ऊपर लगा हुआ है, अंदर तो हम नहीं जा रहे, लेकिन आप अंदर से देखेंगे ना, देखो अंदर से कुछ ज़्यादा नहीं है, लेकिन दीवार पे ऐसे कुछ बना हुआ है माता जैसा। हाँ, तो ये मंदिर है भाई प्राचीन। और ये सीढ़ी रही, हम इससे ऊपर चलेंगे। साइकिल लेंगे उसमें, आ जाओ भाई। ओके, तो हम ऊपर आ गए भाई। संभल के आई भाई, गिराव हो रही है। सामने चलते देख यार, देख कितने शानदार तरीके से यार ये चीज़ बनाई है भाई। इसको बनाने में बहुत समय लगा होगा। आ जाओ दिखाता हूँ मैं इधर। ये चीज़ें डिज़ाइन करना अपने आप में एक बहुत बड़ा काम है, इतना इजी नहीं है। जैसे हमने नीचे देखा था ना रूम, सेम वैसा ही रूम है ये। ऊपर देखो वैसी चीज़ें। क्या था इसका मतलब, ये समझ नहीं आता। बस यहीं दीवार में से वो था, ये चीज़ें समझ नहीं आ रही। आ जाइए उस साइड चलते हैं अपन, दूसरे वाले कमरे में। दिनेश बस कभी भी गिर जाए साइड से क्यों। ये लैटरिन थी क्या है? हैं? ये तो बैठने के लिए। अच्छा, ये महिला की शायद छतरी थी जहाँ से रानी वगैरह देखती होंगी, है ना। और ये देख, ये था बाथरूम। ये बाथरूम था, यहाँ पानी भरा रहता होगा। अंदर देखना एक बार, लैटरिन है क्या? क्या है? लैटरिन है ना।
तो ये तो बाथरूम हो गए जहाँ स्नान किया करती थी, ये लैट्रिन हो गई। और यहाँ से ये पूरा किला दिखाई देता है जहाँ हम सामने आए थे। और ये जो हिस्सा है ना भाई, ये हिस्सा जहाँ ये छतरी बनी हुई है, इस पर हम नहीं जा सकते क्योंकि इसका जो वो है ना, वो चीज़ें टूट चुकी हैं। ये यहाँ से सीढ़ियाँ चढ़ रही थी कभी, जो शायद यहीं कहीं से रही होंगी, और ये टूट चुकी है। चलिए दोस्तों, नीचे उतरते हैं। एक ये आखिरी हिस्सा और इस किले का मैं आपको दिखाना चाहता हूँ। ये बेसिकली एक रूम के नीचे का हिस्सा है या कुछ और, यहाँ तक जाके ही पता चलेगा। पर हाँ, ये स्ट्रक्चर ब्रिटिश राज का है, ये थोड़ा बहुत पता चलता है। ये जो हिस्सा आप देख रहे हैं, ये यहाँ पे नीचे उतर रही थी रास्ता, सुरंग टाइप की थी कुछ, और ये अब खत्म हो गई भाई, बिल्कुल खत्म हो चुकी है। एक तरीके से सैनिक कक्ष का लगता है, जैसे यहाँ पे गुप्त पहरा दिया करते थे। चलिए, इन गलियों में से इस व्लॉग को मैं यही एंड करता हूँ। राम राम से सभी को। खम्मा गणिसा राजस्थान, मेरा देश, मेरा भारत। किले के इतिहास के बारे में सिर्फ इतना जानने को मिलता है कि 18वीं सदी के मध्य में लगभग 1760 के आसपास बूंदी के शासक राव राजा उमेश सिंह ने अपने तीसरे पुत्र सरदार सिंह को जागीरी के रूप में ये किला दिया था। यानी ये किला पहले बना हुआ था, उस समय शासन सरदार सिंह का आया था। अब ये किला कितना पुराना है कितना नहीं ये तो पता नहीं, लेकिन 1818 का एक युद्ध अंग्रेजों के बीच में और हाड़ौती शासकों के बीच में जरूर हुआ था, जिसको अंग्रेजों ने जीता, जिसकी वजह से हमें इसमें एक इंग्लिश स्ट्रक्चर भी दिखाई देने को मालूम पड़ता है। ये किला बहुत सुंदर था और इस किले के पास में छोटे छोटे टापू बने हुए थे। एक टापू पर तो मंदिर भी था, बहुत सुंदर मंदिर, जो बिल्कुल टापू के बीचों बीच में और चारों तरफ पानी था। बड़ा ही सुंदर दृश्य। और इस किले के शुरुआत में एक और प्राचीन मंदिर था। इन दोनों मंदिरों को देखकर यही लग रहा था कि ये मंदिर तकरीबन 8वीं या 9वीं शताब्दी के रहे होंगे और ये किला तब से यहाँ होगा। ये देखो कि किस तरीके का डिजाइन, लाइट फोकस डाल दे, लाइट डाल, जैसे क्लियर नहीं आएगी। ये देखो किस चित्रण दिख रहा है। और इधर ये देखो, एक तरीके से ये एनिमल भी है।